वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले डेप्रिसिएशन के प्रोविजन के पोर्शन के बारे में। प्रोविजन जो आप लोगों का मतलब कि बहुत सारा क्वेरीज होती है, बहुत सारी क्वेरीज, मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर प्रोविजन में मतलब कि अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ है प्रोविजन क्या है। और बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके प्रोविजन के। ठीक है, तो प्रोविजन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रोविजन होता क्या है। ठीक है, प्रोविजन को मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं। प्रोविजन किसी भी आपको नॉन लाइबिलिटीज या फिर नॉन लॉसेस के बारे में जो आप लोग पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं, पहले से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक दैट, वो उसी को हम लोग प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग शुरू करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंका लिमिटेड ऑन सॉरी एज ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, मशीनरी का दिया हुआ है, मशीनरी सेपरेट है एंड प्रोविजन फॉर मशीन सेपरेट है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड एट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, 31 March every year on 1 October 2023 a machine was purchased on 1 December 2020 for 1,20,000 was sold for 34,000। ठीक है, prepare machinery account, machine account and provision for depreciation account for the year ending 31st for the year 2023 and 2024। ठीक है, दो अकाउंट बनाने के लिए बोला है। देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब भी बोला जाएगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड में ही आप लोगों को बनाया जाएगा, लेकिन हम लोग डब्ल्यूटीवी में उसको नहीं बनाते। ठीक है, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फटाफट से मैं इसके फॉर्मेट बना लेता हूं। फॉर्मेट तैयार है, फटाफट से हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख लेते हैं। टू ओपनिंग बैलेंसेस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 अप्रैल 21 टू बैलेंस बिगड़ी। ठीक है, सो यहाँ पर आया अपना 10 लाख रुपए का जो अपने पास मशीन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 4,45,000। 1 अप्रैल 21 के लिए ना 21, एक वेट अ मिनट, नहीं है 23 है भाई, 23 करना पड़ेगा हमें। ले लीजिए 23 कर दिया बाय बैलेंस पीडी 4,50,000। ये चीज हमारी क्लियर हो गई है कि हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए हैं। अब बोलता है एक 1 अक्टूबर या डेप्रिसिएशन प्रोवाइड 10% per annum on ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 31 March एवरी ईयर, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करना है और उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ऑन 1 October 2023 अ मशीन विच इज परचेज ऑन 1 December 2020 को हम लोगों ने एक मशीन ली जिसकी कीमत थी 20 लाख, सॉरी 1,20,000 रुपए की, वाज सोल्ड फॉर 34,000। ठीक है, ये हम लोगों ने जो बेची है ना वो बेची है 1 अक्टूबर 23। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बेची है बाय बैंक, हम लोगों ने जो बेचे है उसको 34,000 रुपीज की हम लोगों ने बेची है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, सर मशीन अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट में हम लोग क्या क्या रखेंगे। देखिए, मशीन अकाउंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ खरीदना और बेचना ही हम लोग इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, सेल और परचेज की ही एंट्रीज होंगी और बाकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, मेन टू से अगर आप 1,20,000 रुपए की अगर आप मशीन बेच रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज बतानी पड़ेगी आपने 34 की बेची, उसके अंदर डेप्रिसिएशन कितना था, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, लाइक दैट। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, वो चीज मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो सर डेप्रिसिएशन हम लोग कहाँ रखेंगे बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आप लोग डेप्रिसिएशन जितना भी साल भर में लगेगा वो इकट्ठा होता जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। इस चीज का आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम्म, चलो नेक्स्ट। अब बोलता है थोड़ा सा एक वर्किंग नोट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट कैसे क्रिएट करना पड़ेगा वो चीज मैं आपको लोगों को बता देता हूँ।
वर्किंग नोट 1 हम लोगों ने 1 अक्टूबर 2023 को हम लोग बेच रहे हैं। वो मशीन कितनी 35,000 की ना, सर 34,000 रुपीज की है, 34,000 रुपीज की। ठीक है, अब 34,000 की हम लोग बेच रहे हैं, जिसपे हम लोगों ने उसको 1 दिसंबर को हमने उसको 1,20,000 की परचेस किया था। 1 दिसंबर 2020 को हम लोगों ने 1,20,000 रुपए की हम लोगों ने परचेस किया था। ठीक है, 1 दिसंबर, यस। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 10% डेप्रिसिएशन है चार्ज पूरी सारी मशीन में, जो भी आपके पास मशीन है, 10% हम लोग चार्ज करते हुए आ रहे हैं। अब देखेंगे, आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का आप लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। पहला कौन सा सर? 20 से 21 तक, 21 से 22 तक, और यहाँ पे आपका 22 से 23 का आप लोगों को ये पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, और अप टू 1 अक्टूबर 23 तक आपको ये सारा डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। इसमें आएगा 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। 4 मंथ्स का सर कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए भाई, 1,20,000 रुपए की मशीन थी, 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत के महीने में 4 ही महीने इस्तेमाल किए, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास पूरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3, और 10% हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, 3 से इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर ये लीजिए, 40,000 का 10%। सो पहला डेप्रिसिएशन अपने पास आ गया 4,000 का, और दूसरे में मतलब कि पूरे साल भर का लगेगा, तो 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, एक पूरे 1,20,000 रुपए के ऊपर चार्ज होगा, यानी कि 12,000, और तीसरे में भी यहाँ पे भी 12,000। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर 12,000 पूरे साल भर का चार्ज हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैंने थोड़ा आगे चला गया, अब दो बार से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, तो यानी कि अपना 6 मंथ का हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो 12 इसका 6,000, ठीक है। 34,000 टोटल डेप्रिसिएशन हम लोगों ने अब तक का इस मशीन पे चार्ज किया है। टोटल डेप्रिसिएशन 34,000 रुपीज हम लोगों ने इस पे चार्ज किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने मशीन कितने की पर यहाँ पे खरीदी थी? परचेज ऑफ मशीन 1,20,000 रुपीज की, जिसपे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। डेप्रिसिएशन कितना आया? 34,000 रुपीज अपना, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 6, और हाँ 11 3 8, 86,000 रुपीज की अपने पास अब भी मशीन मौजूद है, ठीक है। इसकी वैल्यू आज, यानी 1 अक्टूबर 2023 में 86 के, लेकिन हम लोगों ने सेल कर दी। सेल कितने कर दी? 34,000 रुपीज की। तो अपने पास कितना लॉस आ रहा है? 2 and 52,000 रुपीज का लॉस ऑन सेल आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं भाई, यहाँ पे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और डेप 34, ठीक है। अब 34 हम लोग यहाँ भी एंट्री हमें डालनी पड़ेगी इसकी, 1 अक्टूबर 23, क्योंकि जो हम लोग डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया इसके अंदर से वो हटा देंगे, वो मशीन चली गई है, तो लिखेंगे टू मशीन इज 34,000 रुपीज, ठीक है। अब अपने पास हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पे निकाला, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल अकाउंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे 52,000 रुपीज अपना आंसर आ रहा था,
ठीक है, ये सारा के सारी जो एंट्रीज हैं ये 1 अक्टूबर की है। अब यहाँ पर 31/3/24 आ गया है। 24 के लिए बोल रहा है ना, यस 24 के लिए बोल रहा है। तो हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस CD is 10 lakh minus 1 lakh 20,000, so 88 8,80,000। सो यहाँ पर आया अपना क्लोजिंग बैलेंस अपना निकाल लिया है, टोटल कर लेंगे 10 लाख। ठीक है, अब अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोगों ने मशीन अकाउंट हम लोगों ने बना लिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अक्टूबर 2023। भाई हम लोगों ने डेप्रिसिएशन तो नहीं लगाया ना, 6 महीना 1 अक्टूबर तक वो मशीन यूज की थी। अब यूज की थी तो उसका भी तो डेप्रिसिएशन बनता है, पीएनएल अकाउंट में हम डाल देते हैं फटाफट से। अब ये वाला अगर आप नीचे देखें जो सर्कल किया हुआ है मैंने, इस पे हम लोग ये वाला कैलकुलेट नहीं किया हुआ, ये हम लोगों ने प्रोविजन में नहीं रखा हुआ, तो इसको भी रख लेते हैं। अब 31/3/24 को जो भी अपना यहाँ पे अपना बैलेंस आ रहा है 8,80,000, जो अपने पास जो भी बैलेंस जो मशीन बची हुई है 8,80,000 रुपए की, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो पीएनएल अकाउंट इज 8 लाख, 8 लाख नहीं, 8,80,000 पे 10%, सो 88,000 रुपीज। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, टोटल कर लेते हैं इसका। ठीक है, सो टोटल अपने पास कितना हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 4, 1 54 और यहाँ पे अपना 5 4 4 0 0 31/3/24 टू बैलेंस CD इज 5,10,000। चलिए, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं भी बना ही दूंगा यार, कम ऑन। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।